जालिमों के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करेंगे और जरूरत पड़ा तो उन्हें गिरबान पकड़ के जमीन पे गिरेंगे। जब जब देखिए तारीख दोहराई जाएगी तो इस पन्ने को पलटा जाएगा। और लीडर होता है ना, वो लीडर जमीनों पे दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कौन जमीनों पे। हिंदू और हिंदुत्व ये दोनों अलग नहीं हो पा रहा है। आपको जान बचाना फर्ज संविधान कहता है, क्यों नहीं अपनी जान बचाते? लोगों से जबरदस्ती JSR के नारे बुलवा रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमान यहाँ से खत्म हो जाए। कुत्तों की तरह वो धावा बोलते हैं मजलूमों के ऊपर। जब समाज जागरूक होगा तो नेताओं को अपने अंदर बदलाव लाना होगा। हाय हेलो, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स में हूँ शमीम अनवर। देखिए, जब से नई सरकार बनी है वो से कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। उन्हीं में से एक चीज़ है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ के द्वारा चंद लोग, भीड़ के द्वारा एक बेकसूर लोगों को मार दिया जाना। जब से नई सरकार आई है, ट्विटर पे कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जहां मॉब लिंचिंग की खबरें नहीं आ रही हो। खासतौर पे यूपी ने तो इस साल हद ही कर दी। खैर, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो जिनकी मौत हुई है मॉब लिंचिंग के द्वारा मौत की जाती है, उनके लिए जब आवाज़ उठाते हैं। दूसरी अफसोस की बात यह है कि जिनकी मॉब लिंचिंग के द्वारा मौत हो गई, जिनको मार दिया गया, उनको इंसाफ मिलने के बजाय उनके ऊपर ही मामला क्या बोलने के FIR दर्ज कर दी जाती है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है। खैर, उसी चीज़ को लेकर यहाँ आप जंतर मंदिर पे SDPI है ना, SDPI एक तंजीम है जो सरकार से इस चीज़ को लेकर मांग कर रही है और अपनी आवाज़ उठा रही है कि जो मॉब लिंचिंग का एक सिलसिला शुरू हो रहा है उसको स्टॉप किया जाए। और अभी तो ऐसा हो गया है कि इंसान की जान एक क्या बोल रहे कि एक जानवर की जान से भी सस्ती हो चुकी है, जिस तरह का अभी मामला चल रहा है। खैर, उसी चीज़ को लेकर लोग सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो चलिए, जो लोग यहाँ हैं उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, फैजान नाम है मेरा। कहाँ से आए आप लोग? मैं त्रिलोकपुरी से आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। हम इसलिए आए कि अभी देखा होगा 2024 के बाद जो नई सरकार आई है वो कच्ची सरकार जो है, अधूरी सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपना एक गुंडा राज दिखा रही है। और जिसमें कि अभी तक की 11 मॉब लिंचिंग ऐसे हुई, कोई दलितों के साथ हुई है ना, और बकरी चोरी पे हो गई। कहीं ना कहीं ये हो रहा है। ये क्यों होता है? जब बीजेपी जब नीचे जाती है ना, डाउन लेवल पर जाती है, तो उसके पास हबड़ दबड़ होती है, तो वो अपने कैडरों को, अपने प्यादों को, अपने चूजों को छोड़ देती है क्या करने, काम करने, कि जाओ लोगों को 50 गीदड़ एक लोगों के ऊपर धावा बोल दे। इस तरीके से वो खुले कुत्तों की तरह वो धावा बोलते हैं मजलूमों के ऊपर। उससे क्या होता है, एक माहौल बनाते हैं देश में जिसमें हिंदू ये सोचता है कि हाँ, एक प्राउड फील करता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ अलग बढ़ जाती है और मुसलमानों और दलितों को अलग बांट दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं मैं उन मॉब लिंचिंग होने वालों से एक वो करूँगा कि आपके पास आते हैं ना, जो भी आपके पास आते हैं और आपका गिरबान पकड़ते हैं, आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि अपनी जान बचाना फर्ज है। आपको जान बचाना फर्ज संविधान कहता है। क्यों नहीं अपनी जान बचाते? क्यों नहीं आगे उठते? है ना, 50 आदमी के भीड़ मारा तो वैसे ही जा रहा है ना, मारा तो वैसे कोशिश कर रहे हैं ना। कहीं दो भी ऐसा होता, 2 लोग मार रहे हैं। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में किसने मारा है? 40-50 लोग थे क्या? नहीं, 2 लोग थे। कहीं कोशिश तो करता। जैसे अभी कुछ 2021 के अंदर किसी इंसान ने 7 लोगों के बीच में अपनी जान बचा के गया, वो भी तो गया था ना, कोशिश करी थी ना। कोशिश करना चाहिए। कब तक कोशिश नहीं करेंगे? और मुसलमान अधिकतर इतने सेकंड पॉपुलेशन होने के बाद भी खामोश पड़ा है देश में। क्या माइंड से गुलाम बनाया जा रहा है, दिमाग से गुलाम बनाया जा रहा है, और ये गुलामी ज़्यादा देर तक। सर, जब से नई सरकार आई है तो मॉब लिंचिंग का एक ऐसा मामला है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या लग रहा है आपको? इस मानसिकता के पीछे क्या लग रहा है आपको? देखिए, असल में RSS का जो संघ परिवार पूरा है, इसमें बजरंग दल की और गौरक्षा दल की यही ड्यूटी है, इन्होंने दे रखा है। और अभी इनको एक खींच है, चूँकि सरकार जितना चाहती थी, तमाम हेरा फेरी के बावजूद इनको उतनी सीटें नहीं मिली हैं। इनको एक खींच है, ये किसी भी हालत में मुस्लिम दुश्मन दिखाकर और ये हिंदुओं के हितैषी बनना चाहते हैं। हालांकि उसमें अब ये फेल हैं, लोगों ने समझ लिया। बेरोजगारी पर ये खामोश हैं। लोग आप देखें अभी नीट में क्या घोटाले किए हैं, ठीक है, तो इनको दिक्कत है। ये फिर दूसरी तरफ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हिंदू एकजुट हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। सर, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार अपोजिशन मजबूत हो रही है, लेकिन जब सेशन शुरू हुआ उससे पहले कई सारे मॉब लिंचिंग हो चुके थे, उसके बावजूद भी संसद में इस मुद्दे को लेकर किसी ने बात नहीं की सिवाय एक सांसद के। जी, असल में ये बात सही है। अभी जिन लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय या वो जो पीड़ित समुदाय लोग हैं जिनका साथ दिया है, अभी वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सोच विचार में वो भी हैं, लेकिन उन पर भी ये दबाव बनाया जाएगा। और जैसा कि अभी आपने देखा
कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जब बात कही तो अगले दिन ही राहुल गांधी ने मुस्लिम नाम लेके संसद में बात कही है। तो मुझे उम्मीद है कि जब समाज जागरूक होगा तो नेताओं को अपने अंदर बदलाव लाना होगा। इसलिए पहले ज़रूरी है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, समाज जागरूक हो, अपने अधिकार के लिए खड़ा हो, तो फिर सारे लोग बोलना शुरू करेंगे और ये ज़रूर रुकेगा। मैम, जिस तरह नई सरकार जब से बनी है, तो मुसलसल मॉब लिंचिंग का एक मामला आ रहा है, उसमें अपोजिशन हो या फिर सत्ताधारी, कोई इस पर कुछ नहीं बोल रही, आपको क्या लग रहा है? मिली जुली साजिश है, क्योंकि देखिए अपोजिशन इस बार तो बहुत मजबूत है और हिमाचल में जिस तरीके से हुआ, सरकार जो है सेकुलर पार्टी की है, कांग्रेस की है, लेकिन वो जिस तरीके से जोर दे करके वहाँ पर बात करनी चाहिए, पार्लियामेंट में वो आवाज़ कहीं नज़र नहीं आई, कहीं मध्यम पड़ी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रंग नहीं है, वो दर्द नहीं है, वो दुख नहीं है जो होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि देश की में रहने वाली हर जनता को इक्वल माना जाए, समझा जाए, और जब जब देखिए तारीख दोहराई जाएगी तो इस पन्ने को पलटा जाएगा। अगर इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा तो आने वाली नस्लें जो है इसको याद करेंगी, देखेंगी, और ये जो है जो अभी सब कुछ चल रहा है, ये पूरा देश इससे तबाह होगा। जब तक कि भाईचारा यहाँ कायम नहीं होगा, अमन का पैगाम नहीं जाएगा, तो अमन शांति क्या, देश तरक्की नहीं कर सकता, किसी भी हाल में देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि देश में जितनी भी जनता जो है इसमें सांस ले रही है और वो यहाँ पर जो हालात हैं सबको समझ भी रही है और देख भी रही है। और अगर इस तरह से प्लान सेट किया जाएगा तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। ये अमन के पैगाम का क्या मतलब, अमन का पैगाम कौन देगा? अमन का पैगाम सरकार देगी, जो है शासन पर शासन देगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब हमेशा भीड़ जमा होकर एक आदमी को मार दिया जाता है, इसके पीछे मानसिकता क्या लग रही है आपको? ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनके अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल किया जा रहा है। और पूरी तरह से तोड़ देने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमान यहाँ से ख़त्म हो जाए। एक मसला ये भी नहीं, इस मुद्दे पर अपोजिशन पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? अदर पार्टीज पता है क्या है, वो लीडर बनते हैं, वो लीडर नहीं डीलर है, वो कौम के डीलर हैं। और लीडर होता है ना, वो लीडर जमीनों पे दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कौन जमीनों पे। हमारे पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI एहतिजाज नहीं कर रही हो, हर जगह पे। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा होगा तो हम सबसे आगे अफजल सफ़े में दिखेंगे इस चीज़ के लिए, मजलूमों की सपोर्ट में और जालिमों के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो उन्हें गिरवान पकड़ के ज़मीन पे गिरेंगे। तो ये SDPI ये क्या है, बताएंगे इसके बारे में? SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मजलूमों की पार्टी है। मजलूम मतलब कोई भी हो सकता है, दलित, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है। जिसके साथ जुल्म होगा उसके साथ हर टाइम खड़ी मिलेगी, वो SDPI है। SDPI एक आवाज़ है, वो मजलूमों की आवाज़ है। तो फिलहाल अभी इस प्रोटेस्ट से आप लोग की सरकार की क्या मांग है, जो मुख्य मांग क्या होगी? मांग हमारी ये है, जो भीड़ तंत्र में भीड़ इकट्ठी करके जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए, है ना। और ये जो जिस संगठन के थ्रू ये प्लानिंग हो जा रही है उस पे उस संगठन को बैन किया जाए। मॉब लिंचिंग की जाती है, मतलब 10 लोग मिल के सिर्फ एक आदमी को मार दिया जाता है, तो इस तरह से मानसिकता के पीछे आपको क्या लग रहा है? लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है, अकल पे पर्दा पड़ चुका है, लोग अपने अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब से 10 साल पहले या 15 साल पहले बीजेपी सरकार से पहले आपने एक नारा सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर भाई भाई। ये नारा हमने इस सरकार से पहले तो सुना था, लेकिन जब से ये सरकार आई है ये नारा सुनने को नहीं मिलता। और इसीलिए क्योंकि ये सरकार जो कर रही है ना, ये राजनीति इसी चीज़ पे कर रही है कि ये विकास तो नहीं कर रही, लेकिन आपस में लोगों को लड़ाना भिड़ाना इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को ढील मिली हुई है, तभी ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लोगों से ज़बरदस्ती JSR के नारे बुलवा रहे हैं। अगर इनको ढील मिली हुई है इसलिए काम को कर रहे हैं। अगर सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे तो ये शायद ऐसा कदम ना उठाएं। सरकार सबको एक समानता से देखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश में भाई भाई। सर, लेकिन एक ही बात है, हाथरस में राहुल गांधी पहुंच गए, झारखंड में एक साथ 3 लोगों को मारा गया, उसके अलावा भी जैसे अभी झारखंड का जो जहाँ बकरी के मामला हुआ एकदम दरिंदगी बोला, उस पर भी मतलब राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, खामोशी रहे।
अब हाथरस पहुंच गए। देखिए हाथरस एक दुख की बात है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। देखिए 100 से ज़्यादा लोग वहाँ, 150 से ज़्यादा लोग शायद वहाँ अब तक जो है मौत हुई है। हमें भी उसका दुख है और जाना चाहिए, अच्छी बात थी। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस वक्त लड़ाई हिंदू और हिंदुत्व की है। अभी थोड़ा सा हिंदू और हिंदुत्व ये दोनों अलग नहीं हो पा रहा है, और मुझे लगता है कि राहुल की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन करने में लगे हैं, उसको बचाने में। चूँकि उन्होंने संसद में जो बात कही हिंदू और हिंदुत्व पर बोला है, तो मुझे लगता है कि जिस दिन ये इन दोनों की अलग पहचान बन जाएगी उस दिन सब लोग मुसलमानों के बारे में भी बोलनी शुरू कर देंगे। सवाल, अब इस प्रोसेस के जरिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मुख्य मांग क्या होगी? हमारी मांग ये है कि सरकार को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो दूसरे लोग देखकर डरें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सरकार जो है वही खेल सरकार भी कर रही है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मॉब लिंचिंग करने वालों को साथ देने के साथ साथ खेल भी वही कर रही है। आप देखेंगे कि एक एफआईआर झूठी या सच्ची अभी अदालत ने तय नहीं किया, उससे पहले मध्य प्रदेश में 11 घरों को तोड़ दिया गया। तो ये थी पब्लिक की राय जो मैंने आपके सामने सुनाई। बाकी मजीद अपडेट के लिए मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।